जिसमें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे ऑपरेटर्स यूज्ड इन सी प्रोग्रामिंग। यानी कि ये जो ऑपरेटर्स हैं ये कितने टाइप के होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, इनके ऑपरेशंस का क्या मतलब होता है और इनको यूज़ करके हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। हमने ये सारी चीज़ें हमारी पिछले वीडियो में डिस्कस की थी। तो अब हमारी बारी आती है डिसीजन मेकिंग करने की। यानी कि हमें पता है हम रियल लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं और हमारा पूरा दिन डिसीजंस लेने में ही जाता है कि हम सुबह उठ रहे हैं तो हम सुबह कितने बजे उठें, 7 बजे उठें, 6 बजे उठें या फिर 10 बजे उठें। ये डिसीजन होता है हमारा बेस्ड ऑन द वर्क वी आर डूइंग। तो इसी तरीके से जो हमें सुबह उठकर काम करना है उस पर डिपेंड करता है कि आपको सुबह वॉकिंग जानी है तो आपको 6 बजे उठना पड़ेगा। आप 11 बजे उठ के वॉकिंग जाओगे तो वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। सो इसी तरीके से अलग अलग आप डिसीजंस बनाते हैं रियल लाइफ में और उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से हम प्रोग्रामिंग में भी कुछ डिसीजन बनाते हैं, अलग अलग डिसीजंस लेते हैं बेस्ड ऑन सम कंडीशंस। मतलब कुछ वैल्यूज, कुछ कंडीशंस के ऊपर हम ये डिसीजंस लेते हैं और डिसीजन लेने की भी अलग अलग तरीके हैं जो हम इस वीडियो में देख रहे होंगे। तो ये कैसे लेते हैं, ये डिसीजन मेकिंग का एग्जैक्टली मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझ रहे हैं। तो आगे चलते हुए देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज डिसीजन मेकिंग। अगर हम रियल लाइफ सिचुएशंस की बात करें तो हमें कोई भी जब कंडीशन देखी होती है हमने, तो उस पर हमें जो डिसीजंस लेने होते हैं उस टाइम पर हम खुद से यानी कि अपने आप से इफ़ वाले क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना। जैसे कि सपोज मैं जा रहा हूँ रास्ते में और मुझे आगे 2 रोड दिख रही हैं, है ना। तो मुझे डेस्टिनेशन तो मेरी फिक्स है लेकिन मेरे सामने 2 रोड के ऑप्शंस आ गए। तो अब मैं क्या करूँगा, एक कंडीशन लगाऊंगा कि मुझे मेरे डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंचना है तो मुझे ये रास्ता चूज करना पड़ेगा जो मेरे लिए एफिशिएंट हो, जो मुझे मेरे डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंचा दे, है ना। तो ऐसा रास्ता चूज करने के लिए जो हमारी कंडीशन थी, कंडीशन क्या थी, हमें डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंचना है। तो ये हमारी कंडीशन थी और इस कंडीशन के हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन पूछा अपने आप से कि इफ आई विल गो फ्रॉम लेफ्ट साइड तो क्या मैं मेरे डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंचूंगा, और एल्स इफ आई विल गो फ्रॉम राइट साइड क्या मैं मेरे डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंचूंगा। तो ये जो इफ या फिर एल्स वाले जो मैंने क्वेश्चंस पूछे अपने आप से, बिल्कुल इसी तरीके से हमारे प्रोग्रामिंग में भी ये जो हमारा कंपाइलर है वो ये क्वेश्चंस पूछता है और हम इस तरीके का ही प्रोग्राम लिखते हैं ताकि ये कंपाइलर को समझ में आ सके बेस्ड ऑन सम कंडीशंस कि आपको ये वाला रास्ता चूज करना है या ये वाला रास्ता चूज करना है। तो इसी तरीके से डिसीजन मेकिंग वर्क करता है। एक एग्जाम्पल पे तौर पर हम ले लें अगर, तो हम देखते हैं कि जो हमारे ड्राइविंग एज है, यानी कि जिस एज के बाद आप ड्राइविंग स्टार्ट कर सकते हैं वो है 18। तो अगर आप कोई स्टूडेंट हैं और आपकी एज 18 से कम है तो क्या आप ड्राइविंग कर पाएंगे? लीगली तो आप नहीं कर पाएंगे। सो इसी तरीके से हम एक डिसीजन मेकिंग वाला प्रोग्राम बना देंगे जिसमें हम क्या पूछ रहे होंगे, आपकी एज पूछेंगे और अगर आपकी एज 18 से कम है तो हम बताएंगे कि आप जो है गाड़ी नहीं चला सकते फिलहाल के लिए, और अगर आपकी एज 18 से ज़्यादा है तो हम बोल देंगे कि यस यू कैन नाउ ड्राइव द व्हीकल। सो इसी तरीके से जो ये डिसीजन मेकिंग वाली चीज़ें हैं ये हम हमारे प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करते हैं। अब इसका फ्लो एक बार समझ लेते हैं कि ये जो ब्लैक डॉट है, ये ब्लैक डॉट हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। और हम नीचे नीचे आते हैं तो हमें ये ए वाला पार्ट दिख रहा है। ए बेसिकली एक कंडीशन हो गई। अब ये कंडीशन हमारे पिछले एग्जाम्पल में कैसे हुई, कंडीशन थी आपकी एज 18 से ज़्यादा होनी चाहिए अगर आपको ड्राइविंग करनी है। तो ये जो ए है ये बेसिकली हमें बता रहा है कि क्या आपकी एज 18 से ज़्यादा है। तो अगर 18 से ज़्यादा है तो वो चीज़ ट्रू हो गई अगर, तो हम बी वाले रास्ते पे आ जाएंगे। तो हमारा डिसीजन चेंज हो गया बेस्ड ऑन द कंडीशन कि 18 से ज़्यादा है या नहीं है। अगर 18 से ज़्यादा है तो वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी और हम बी वाले पार्ट पर आ जाएंगे। लेकिन अगर आपकी एज 18 से कम है तब क्या होगा, वो स्टेटमेंट, वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आपको दूसरे रास्ते पर आना पड़ेगा, यानी कि फॉल्स वाले पे आना पड़ेगा। तो अगर ट्रू हो जाती है, अगर आपकी एज 18 से ज़्यादा है तो आप बी वाले रास्ते पे आ जाओगे, लेकिन अगर 18 से कम है तो आप सी वाले रास्ते पे आ जाओगे। सो इसी तरीके से आपका डिसीजन वेरी कर रहा है। बी मतलब कि आप ड्राइविंग कर रहे हो और सी मतलब ड्राइविंग अभी नहीं कर सकते। तो इस तरीके के जो डिसीजंस हैं
ये हम बना पाते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट स्टेटमेंट्स बाय यूजिंग इन आवर प्रोग्राम। यानी कि हमारे प्रोग्राम में हम अलग अलग स्टेटमेंट्स यूज करके कुछ इस तरीके के डिसीजंस बना पाएंगे। आगे चल के हम अगले स्लाइड्स में देखेंगे कि किस तरीके से ये हम अलग अलग टाइप से ये डिसीजंस बना पाते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से टाइप के डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होंगे जो हम हमारे प्रोग्राम में देख रहे होंगे। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, जैसे इफ है। तो ये इफ क्या है, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में डिस्कस किया था कि हमारे सामने दो रास्ते आ गए, तो हमने अपने आप से इफ वाला क्वेश्चन पूछ लिया कि इफ आई विल गो फ्रॉम दिस साइड, यानी कि अगर मैं यहाँ से जाऊंगा तो क्या मैं रास्ते पे यानी कि अपने डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंचूंगा, और एल्स इफ आई विल गो फ्रॉम दिस साइड, अगर यहाँ से नहीं तो क्या मैं वहां से अगर गया तो क्या मैं जल्दी पहुंचूंगा। तो ये जो इफ वाले जो क्वेश्चंस हम पूछ रहे हैं अपने आप से, तो उसी टाइप के क्वेश्चंस हम हमारे प्रोग्राम में भी लिखते हैं, और इसीलिए ये हम इफ वाली स्टेटमेंट यूज करते हैं। उसके अलावा अगर मगर वाली जो सिचुएशन थी जिसमें हमने अगर ये नहीं तो वो, अगर ये नहीं तो वो वाला, तो ये जो स्टेटमेंट थी इफ एल्स, इसे हम इफ एल्स बोलते हैं प्रोग्राम में। यानी कि इफ दिस, अगर ये नहीं ट्रू हुआ तो और एल्स गो फ्रॉम दिस। तो ये जो इफ एल्स वाला पार्ट है ये हम इफ एल्स में देखते हैं। अब ये नेस्टेड इफ है। नेस्टेड इफ मतलब क्या, एक के अंदर एक अलग अलग कंडीशन है। जैसे आपने बोला कि 18 प्लस अगर एज है तो आप ड्राइविंग कर सकते हो, तो वो स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो गई। फिर आप उसके अंदर आ गए और आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लिया गया, क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और आप 18 से ऊपर हो भी तो भी आप गाड़ी चला पाओगे, नहीं चला पाओगे। सो इसी तरीके से अलग अलग इफ के अंदर इफ अगर हम बना देते हैं तो उसे हम नेस्टेड इफ बोलते हैं। फिर हो गई स्विच वाली कंडीशन, स्विच वाली स्टेटमेंट। स्विच वाली स्टेटमेंट मतलब क्या, एक ही चीज की अलग अलग वैल्यूज दे दी होंगी, और जो भी वैल्यू आउटपुट में आएगी उसके बेसिस पे कुछ पार्ट हमारे कोड का होगा जो हमारा कंपाइलर एग्जीक्यूट कर देगा। ये सारी चीजें हम एक एक करके समझेंगे आगे आने वाले स्लाइड में। तो फिलहाल के लिए इस वाले पार्ट में हम ध्यान देंगे इफ और इफ एल्स, यानी कि ये दो स्टेटमेंट्स पर, और नेक्स्ट पार्ट में यानी कि पार्ट 2 में हम देखेंगे नेस्टेड इफ, स्विच और नेस्टेड स्विच भी। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम हमारे इफ स्टेटमेंट से, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये इफ स्टेटमेंट्स क्या हैं। तो इफ स्टेटमेंट इज द बेसिक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, यानी कि ये सबसे बेसिक वाली पार्ट है जिसमें हम डिसीजन बना सकते हैं। एंड इट इज यूज्ड टू डिसाइड वेदर अ सर्टेन स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड और नॉट। चलो हमें ये तो पता है कि हम प्रोग्राम में लाइंस लिखते जाते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ करना है कि आपने जो बीच में अपने प्रोग्राम के 3 लाइन या 2 लाइन लिखी हुई हैं, आपको वो तभी रन करवानी है जब आपकी a की वैल्यू 5 से ज्यादा हो जाए। यानी a आपका एक वेरिएबल है और उसके अंदर जो वैल्यू है उसकी वैल्यू अगर 5 से ज्यादा है तभी आपको आपके प्रोग्राम की कुछ 2 लाइनें एग्जीक्यूट करानी है, यानी कि कंपाइल करानी है, वरना वो 2 लाइन को आपको सिर्फ स्किप करवा देना है। अगर ये चीज आपको अपने प्रोग्राम से परफॉर्म करानी है तो उस टाइम पर हम ये इफ स्टेटमेंट बिल्कुल अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं, और हम देखेंगे प्रैक्टिकली कि किस तरीके से हम ये यूज कर पाते हैं। इसका हम एक बार सिंटैक्स समझ लेते हैं, यानी कि इसको जो लिखने का तरीका है कि कैसे हम वो कंडीशन बताएंगे, फिर कैसे हम बताएंगे कि ये इफ वाली ही स्टेटमेंट है और उसके अंदर के क्या क्या पार्ट्स होंगे। तो ये हमारा सिंटैक्स बताएगा हमें। इधर हम देखते हैं, हम सबसे पहले लिखेंगे इफ, आई एफ लिख दिया तो हमारे कंपाइलर को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे इफ स्टेटमेंट की बात हो रही है। उसके बाद हमने राउंड ब्रैकेट लगाए हैं, देख सकते हैं आप। तो राउंड ब्रैकेट क्या बता रहे हैं, राउंड ब्रैकेट के अंदर हमारी कंडीशन होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर a की वैल्यू 5 से ज्यादा है तभी आपको कुछ पार्ट यानी कि कुछ 2 या 3 लाइनें ही एग्जीक्यूट करानी है, रन करानी है। तो ये जो कंडीशन a इज ग्रेटर देन 5, ये कंडीशन जो है वो इस राउंड ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी, और उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट से हमारा इफ स्टेटमेंट है उसके अंदर की जो बॉडी है वो आ जाएगी। बॉडी यानी कि क्या, मतलब आपने कुछ स्टेटमेंट्स जो थी वो डिसाइड की कि जब आपकी इफ वाली कंडीशन ट्रू होगी तभी आपको स्टेटमेंट रन करनी है। तो वो जो स्टेटमेंट्स कहाँ लिखनी होंगी वो आपको यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखनी होंगी। तो अब क्या होगा, यहाँ पे समझ लेते हैं जल्दी से। कंडीशन है हमारी a ग्रेटर देन 5,
ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई। अगर ये ट्रू हो जाती है तो हमारा कंपाइलर इस राउंड ब्रैकेट के अंदर आएगा और जो भी उसके अंदर स्टेटमेंट्स लिखी होंगी, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर स्टेटमेंट 1 लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट 1 रन कर देगा हमारा कंपाइलर। और रन करने के बाद ये ब्रैकेट खत्म हो गया, इधर आप देख सकते हैं। तो ब्रैकेट से बाहर आके फिर ये जो बाहर वाली जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी एग्जीक्यूट करना, रन करना, कंपाइल करना चालू कर देगा। लेकिन अगर ये इफ वाली कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई तो, अगर ये ट्रू नहीं होती है तो हमारा कंपाइलर ये ब्रैकेट के अंदर ध्यान ही नहीं देगा, उसको इग्नोर कर देगा और सीधा सीधा ये स्टेटमेंट एक्स जो हमें यहाँ पर दिख रहा है वहां पर आ जाएगा। सो कुछ इस तरीके से हमारा इफ वाले जो स्टेटमेंट है वो रन करेगा। तो हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे। इससे पहले हम एक और चीज समझ लेते हैं जो कि है हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट। बिल्कुल सिमिलर है इफ वाले स्टेटमेंट से, बस इसमें एक और ऑप्शन जुड़ जाता है, एक और पार्ट जुड़ जाता है। जैसे हमने सिर्फ एक इफ वाला पार्ट बना रखा था, उसी तरीके से इसमें एक एल्स वाला पार्ट भी बन जाता है कि अगर इफ दिस इज ट्रू तो ये इफ के अंदर का एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर वो ट्रू नहीं होता है तो क्या, तो एल्स वाला जो पार्ट है, और एल्स जो हम बोलते हैं इंग्लिश में, तो जो एल्स वाला जो पार्ट है उसके अंदर भी हम कुछ चीजें लिखेंगे कि जब हम इफ वाली जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं होती है तो क्या चीजें रन होनी चाहिए, तो एल्स वाले पार्ट की चीजें रन होनी चाहिए। तो ये आपको ऊपर ऊपर से अभी फिलहाल के लिए समझेगा नहीं शायद, लेकिन हम जैसे ही इसे प्रैक्टिकली आजमाएंगे ये बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो इफ एल्स स्टेटमेंट अलाउज सेलेक्टिंग एनी वन ऑफ द टू अवेलेबल ऑप्शंस डिपेंडिंग अपॉन द आउटपुट ऑफ द टेस्ट कंडीशन, यानी कि जो कंडीशन का आउटपुट आएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा इफ वाली स्टेटमेंट रन होगी या एल्स वाली। इसका भी सिंटैक्स देख लेते हैं। हमने इफ का तो देख रखा था कि इफ में कंडीशन होगी और राउंड ब्रैकेट के अंदर जो स्टेटमेंट्स हमें इफ के साथ रन करानी है वो होंगी। लेकिन अगर कंडीशन ही ट्रू नहीं हुई तो वो एल्स के पार्ट में आ जाएगा और एल्स के करली ब्रैकेट्स के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी हुई हैं उसको एग्जीक्यूट कर देगा। सो कुछ इस तरीके से हमारे इफ और एल्स स्टेटमेंट्स वर्क कर रहे हैं। अब हम सीधा विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये इफ और इफ एल्स जो स्टेटमेंट्स हैं ये वर्क कर रही हैं। तो हम जाते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में, हम इधर आ गए हैं। अब मैंने यहाँ पे इफ एंड एल्स नाम की एक सी फाइल ऑलरेडी बना दी है और इसमें मैंने कुछ प्रोग्राम लिख दिया है। प्रोग्राम क्या लिखा है, सबसे पहला हमारा प्री प्रोसेसर कमांड है हैश इंक्लूड वाला, जिसमें हम stdio.h वाली फाइल है जो वो इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये तो बात हमें समझ में आ गई थी पहले ही। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन है, तो मेन फंक्शन भी हमें पता है कि इसके अंदर से अब प्रोग्राम हमारा लिखना चालू हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने दो वेरिएबल बनाए हैं, a = 5 और b = 4, यानी कि a के अंदर 5 आ जाएगा, b के अंदर 4 आ जाएगा। अब आप यहां पर देखेंगे इफ के अंदर आपने कंडीशन लिख दी है a > b है या नहीं है। हमने पहले ही डिफाइन कर दिया था कि a 5 है और b 4 है। तो ये कंडीशन क्या बोलती है, 5 is greater than 4, यानी कि a is greater than 4 है क्या, तो ये तो है, 5 तो 4 से ज्यादा है। तो इसीलिए जो ये इफ कंडीशन है इसके करली ब्रैकेट के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगी वो कंपाइलर रन कर देगा। अगर ये ऐसा लिखा होता, कुछ इस तरीके से लिखा होता कि a < b है क्या, तब क्या होता, ये कंडीशन के पास हमारा जो कंपाइलर है वो आता ही नहीं कभी, सीधा सीधा इस एल्स वाले पार्ट में आ जाता और एल्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो हमारा कंपाइलर समझ के कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझा देता। तो इस तरीके से हमारा इफ और एल्स काम करता है। पर यहाँ पर मैं अभी के लिए ये वाला ही साइन लगाऊंगा ताकि हम समझ पाएं कि किस तरीके से वर्क करेगा। तो ये मैंने इसे सेव कर लिया है। आप देखना यहाँ पे जब अगर a > b ट्रू होता है तो क्या प्रिंट होगा, प्रिंट एफ फंक्शन के हेल्प से a is greater than b ये प्रिंट हो जाएगा। अगर ये नहीं होता है प्रिंट, यानी कि a is not greater than b, अगर ऐसी कंडीशन कोई आ जाती है तो यहाँ पे एल्स वाले पार्ट में आएगा और बोलेगा a is less than b। तो इस तरीके से जो हमने प्रोग्राम है वो लिखा हुआ है ताकि हम पता कर सकें कि a सही में b से ज्यादा बड़ा है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे Ctrl+S से और राइट क्लिक करके रन कोड पर क्लिक करेंगे और देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। तो आउटपुट के लिए हम 2 सेकंड वेट करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हमारा आउटपुट आ रहा है। यस,
तो ये अब एग्जीक्यूट हो रहा है और अब हमारा आउटपुट आ गया है। आउटपुट में क्या बोल रहा है वो, a इज ग्रेटर दैन b, यानी कि जो हमारी ये वाली स्टेटमेंट थी, अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो a इज ग्रेटर दैन b वाला जो printf की स्टेटमेंट है वो प्रिंट हुई है, लेकिन ये नहीं प्रिंट हुई a इज लेस दैन b। क्यों नहीं हुई? क्योंकि if वाले में से if वाली की अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो या तो if के अंदर वाली चीजें एग्जीक्यूट होगी, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो एल्स के अंदर वाली जो कंडीशंस हैं यानी कि स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। सो इसी तरीके से अगर मैं क्या करूं, a की वैल्यू जो है b से कम कर दूं, यानी कि मैं कर दूंगा a की वैल्यू कुछ 3 कर दी, चलो मैंने, तो अब a तो b से छोटा हो गया, तो ये कंडीशन तो ट्रू नहीं होगी। तो अब देखते हैं क्या प्रिंट होगा। मैं एक बार वापस Ctrl+S करके सेव करूंगा और राइट क्लिक करके रन कोड पर क्लिक करूंगा। अब देखो, अब हमारी स्टेटमेंट आ गई है a इज लेस देन b, यानी कि क्योंकि हमने a की वैल्यू अब 3 कर दी, तो जब भी हम ये रिलेशन लगा रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं, तो ये तो फॉल्स हो जा रही है, क्योंकि a तो b से बड़ा है ही नहीं, तो इसलिए इसके अंदर ये आएगा ही नहीं। ये जो ब्रैकेट के अंदर हमने स्टेटमेंट लिखी हुई है ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ तक कंपाइलर पहुंचेगा ही नहीं। ये कंडीशन पढ़ के वो सीधा सीधा बाहर चले जाएगा और एल्स वाले पार्ट के अंदर आएगा, और एल्स के अंदर जो हमने स्टेटमेंट लिखी है जो बोल रही है a इज लेस देन b, वो वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो इस तरीके से हम इफ और एल्स यूज कर सकते हैं, जैसे अलग अलग कंडीशंस हों। अगर मैं देख लूँ यहाँ पे a समझ लेते हैं कि हमारी एज है, और मैं अगर बोलूँ यहाँ पे कि a इज ग्रेटर देन 18, अगर तो इसको मैं 19 कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने a एक वेरिएबल बनाया है जिसका मतलब है एज, तो ये a मेरा एज डिफाइन कर रहा है। और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, अगर a 18 से बड़ा हो जाता है, यू कैन ड्राइव कार, ठीक है। तो ये मैं कंडीशन प्रिंट कराना चाहता हूँ स्टेटमेंट, लेकिन अगर एज 18 से ज़्यादा नहीं है तो मैं क्या प्रिंट कराना चाहूँगा, यू कैन नॉट ड्राइव अ कार। तो ये मेरी हो गई स्टेटमेंट। अब आप देख सकते हैं एज है 19 फॉर एग्जाम्पल, और 19 क्या 18 से ज़्यादा है, तो ये तो ज़्यादा है। तो क्या होगा, प्रिंट एफ की स्टेटमेंट रन होनी चाहिए और एल्स वाली स्टेटमेंट रन नहीं होनी चाहिए। तो हम एक बार इसको एग्जीक्यूट ही कर लेते हैं, रन करके देखते हैं कि क्या स्टेटमेंट प्रिंट होती है। तो देख सकते हैं आप, क्योंकि एज 18 से ज़्यादा थी तो यहाँ पे प्रिंट हो गया यू कैन ड्राइव कार। तो इस तरीके से हम अलग अलग इफ और एल्स के कॉम्बिनेशंस बना के अलग अलग कंडीशंस को टेस्ट कर सकते हैं और डिसीजन उसके बेसिस पर दिलवा सकते हैं हमारे कंपाइलर को। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट्स और डिसीजन मेकिंग क्यों ज़रूरी है, किस तरीके से की जाती है, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में देखी।